प्रताप सिंह, आप जानते हैं कि अगर यह आरोप सत्य सिद्ध हुआ तो इसका एक ही दंड है, मृत्युदंड। बैठ जाइए अजय। अभी इस महल में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसको सहने की शक्ति चाहिए आपको। बैठ जाइए। तो कुंवर जगमाल, प्रताप सिंह आप पर वार क्यों करना चाहेंगे? रावत जी, आपको कारण दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दादा भाई ने पहले रानी माँ पे गोली चलाई और फिर हम पे। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी माँ के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए। इसलिए दादा भाई पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। पहले रानी माँ, फिर हमें। और कल जाके अगर ये हमारी बहनों को भी मार देना तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, ये सरासर झूठ है। कुंवर जगमाल झूठ कह रहे हैं राणा जी। पता। प्रताप सिंह, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। आप निर्भीक होकर बोलिए जो बोलना चाहते हैं। राणा जी, कुंवर प्रताप ने किसी को नहीं मारा। हम स्वयं थे वहां। क्या देखा आप? जहीर साका के साथ पहले दिन की लड़ाई के पश्चात कुंवर प्रताप बहुत परेशान थे। हम दोनों एक ही कक्ष में थे तब अचानक हमने गोली चलने का स्वर सुना। कुंवर प्रताप तुरंत ही उस दिशा में भागे और फिर जब हमने दूसरी बार गोली चलने का स्वर सुना तो हम भी उनके पीछे पीछे उसी दिशा में भागे। फिर क्या हुआ? हमने देखा कि कुंवर प्रताप के हाथ में बंदूक थी। धमन सिंह का शव धरती पर रक्त रंजित पड़ा था और जगमाल के कंधे से रक्त बह रहा था। हाँ, तो हम भी वही बोल रहे हैं। ये सब तब हुआ जब हम बंदूक छुपाने के लिए वन में जा रहे थे और धमन सिंह हमसे आके दादा भाई को मारने के लिए बंदूक छीन रहे थे। जैसा ये कह रहे, पहली गोली चली थी परंतु हवा में। झूठ! जगमाल फिर से झूठ बोल रहे हैं राणा जी। आप हमसे बात कीजिए पत्ता। हमें बताइए कि क्या हुआ था। राणा जी, हमने जो भी देखा हमने आपको बता दिया। किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि कुंवर प्रताप अपराधी है। तो आप ये कहना चाहते हैं पत्ता कि पहले आप और प्रताप गोली का धमाका सुना, जिस और प्रताप भागे, फिर दूसरी गोली का धमाका हुआ, फिर आप उस ओर भागे। जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा कि वहां धमन सिंह का शव पड़ा और कुंवर जगमाल वहां घायल पड़े और बंदूक प्रताप सिंह के हाथ में। ठीक कहा हमने। पत्ता, कदाचित आप ये नहीं जानते कि आपके इस साक्ष्य ने प्रताप सिंह पर लगे आरोप को और भी बल दे दिया। जाइए और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो प्रताप सिंह, आपने सब कुछ सुना जो पहले कुंवर जगमाल ने कहा और फिर पत्ता ने कहा। आपको इसके विरोध या इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना है? प्रताप सिंह, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है?
वही चुप्पे। तो हम ये मान लें प्रताप, इस सब के पीछे आपके मन में वही उद्देश्य था जो इन दोनों ने हमें बताया। बोलिए कुंवर प्रताप। राजीराज, दादा भाई ने हमसे स्पष्ट कहा था कि इनको लगता है कि हमारे होते हो सकते हैं इन्हें राज सिंहासन ना मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रताप सिंह को कुंवर जगमाल से समस्या। प्रताप सिंह कुंवर जगमाल को अपने भविष्य के राज तिलक में बाधा मान रहे थे। बोलिए प्रताप सिंह, क्या यह सच है? प्रताप सिंह, आपको तो इस विषय में चिंतित होना ही नहीं चाहिए था। हम तो पहले ही आपको इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मान चुके थे। हम ही क्या, सारा मेवाड़, समस्त राजपूताना आपको हमारा उत्तराधिकारी मान चुका था। यहां तक कि आपकी रानी मां हीरबाई जी भी आपको इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मान चुकी थी। बोलिए प्रताप सिंह, क्यों किया आपने ऐसा? आपका चुप रहना आपके लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है प्रताप सिंह। बोलिए, सच बोलिए प्रताप सिंह। तो ठीक है प्रताप सिंह, हम अपना निर्णय सुनाते हैं। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह इस अपराध में आपको दोषी मानते हुए हम आपको दंडित करते हैं और आपको दंड देते हैं कि नहीं राणा जी, ऐसा निर्णय मत लीजिए। ये राज परिवार का मामला है, हम पारिवारिक रूप से सुलझा लेंगे। और जो कुछ भी कुंवर जगमाल कह रहे हैं या जो भी आरोप लगा रहे हैं वो तो वापस ले लेंगे। राणा जी कितना प्रेम करते हैं कुंवर प्रताप से, है ना कुंवर जगमाल? हाँ, हम वापस ले लेंगे आरोप। बस कुंवर जगमाल, नहीं हीरबाई जी, अब ये समस्या पारिवारिक नहीं रही। अब ये समस्या आपराधिक हो चुकी है और यदि अपराध हुआ है तो अपराधी को दंड मिलना भी आवश्यक है। इससे हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को दंड देते हैं कि रुक जाइए राणा उदय सिंह जी। हाकिम खान, आप यहां क्या कर रहे हैं? हम भी उस वाक्य के चश्मदीद गवाह हैं। बताइए क्या देखा था आप? जो देखा वो तो आपको पत्ता ने सब बता ही दिया होगा। हम आपको वो बताएंगे जो किसी ने नहीं बताया होगा। बताइए हाकिम खान, क्या हुआ था उस रात? हमने घायल भाई को गोद में उठाए, बदहवास वैद्य जी पुकारते दौड़ते प्रताप को देखा। हमने देखा प्रताप अपने ही दुश्मनों की ललकार को भूलकर अपने ही सैनिक की लाश को इज्जत और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते देखा। हमने अपने ही वालिद के महल नजरबंदी के हुक्म के बावजूद अपने उसूलों के लिए अपने पुरखों की इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए, इसके लिए एक ब्राह्मण की फरियाद पर
गायों को बचाने के लिए और जहीर साका से लड़ने के लिए बेखौफ उसके किले में उसी से लड़ते हुए प्रताप को देखा। राणा उदय सिंह जी, आप भी एक वालिद और एक अरसे से राजा भी। आप ही सोचिए, भला ऐसा शख्स अपने ही छोटे भाई की जान लेने की कोशिश करेगा? न्याय के दरबार में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता हाकिम खान। हम जानते हैं कि आप प्रताप सिंह के बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, किंतु दुख की बात यह है कि आप कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर नहीं पा रहे। राणा उदय सिंह जी, हम तो सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रहे हैं। हम इनके लिए आपसे रहम की भीख मांगते हैं। ये वो प्रताप हैं जिन्होंने 14 साल की कच्ची उम्र में शम्स खां को मारा था। ये वो प्रताप हैं जो बिना अपनी जान की फिक्र किए बैरम खां की पूरी फौज से लड़ने के लिए चले गए। ऐसा जाबाज शख्स भला क्यों महज तख्तो-ताज के लिए अपने ही छोटे भाई पे हमला करेगा? और अल्लाह जानता है, अगर हमारे पास कोई प्रताप को बेगुनाह साबित करने का सबूत होता तो हम जरूर लाते। मगर अफसोस, इस वक्त हमारे पास इनके लिए कोई सबूत नहीं, पर दिल में इनके लिए यकीन और इज्जत है। और ये प्यार और इज्जत सिर्फ हमारे ही दिल में नहीं, आपकी आवाम के हर एक शख्स के दिल में है। चित्तौड़ और राजपुताने के किसी भी शख्स से पूछ के देख लीजिए। बोलिए, क्या प्रताप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मौजियात कोई अपराध नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप की तो जय जयकार होनी चाहिए। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। हाकिम खान, मन का विश्वास यदि न्याय की कसौटी पर परखने लगे तो सदा भ्रम ही निकलता है। एक ऐसा भ्रम जो पता ही नहीं चलता कब चुपके से हमारे भीतर आता है और सत्यों को और तथ्यों को धुंधला कर जाता है और हमें सच्चाई से दूर कर देता है। किंतु न्याय निजी विश्वासों से नहीं, मान्यताओं से नहीं, पूर्वाग्रहों से भी नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। और सभी साक्ष्य इस और संकेत दे रहे हैं कि प्रताप सिंह ने सोच समझ कर योजना बनाई और अपने छोटे भाई कुंवर जगमाल पर हत्या का प्रयास किया था। राणा उदय सिंह जी, इस बात पे तो इनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर भी यकीन नहीं कर सकते। फिर आपने कैसे यकीन कर लिया? क्या यही है मेवाड़ का इंसाफ? हाकिम खान, एक न्यायकर्ता के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब उसके हाथों किसी निरपराध को दंडित किया जाता। और यही दुख आज हमें भी खाया जा रहा है। बोलिए प्रताप साहब, सच बोलिए और हमारी सहायता कीजिए। बोलिए खुद बता। हमें इस पीड़ा से और इस असहायता से बाहर निकालिए प्रताप सिंह। बोल सच बोलिए। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक।
देखिए प्रताप सिंह, अभी हम आपके सामने मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के रूप में नहीं, आपके दाजीराज के रूप में खड़े हैं। विनती करते हैं आपसे, बोलिए सच क्या है प्रताप सिंह? जी नहीं पाएंगे आपके बिना। कह दीजिए प्रताप कि यहां इस दरबार में जिसने जो भी बोला वो सब झूठ है। जितने भी साक्ष्य हैं सब झूठ है। प्रताप सिंह तब तो एक राजा को भी रुकना पड़ेगा जब तक सभी साक्ष्यों का सत्यापन नहीं हो जाता। देखिए अपने दाजीराज की ओर सहायता कीजिए अपने दाजीराज की। बोलिए प्रताप, अब तो कुछ बोलिए। दाजीराज, दाजीराज, इस समय आप केवल हमें लेकर सोच रहे हैं। आप मेवाड़ नरेश हैं, सबसे पूर्व एक राजा, फिर पिता, पति, आदि। आप अपना राज धर्म निभाएं, पितृ प्रेम को न्याय के पथ में न आने दें। सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को मेवाड़ के एक स्वामी भक्त सैनिक की हत्या, मेवाड़ की महारानी और मेवाड़ के राजकुमार कुंवर जगमाल की हत्या के प्रयास में आरोपी मानते हैं। उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए।